this is Shubhit Rugnath. Welcome to Aspirants Abroad. So IBPS और RBPO मेंस का स्कोर कार्ड आ गया है. As you all know, I was not selected for interview, but as usual मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे मेरी सफलता हो या फिर असफलता. तो भले इस बार असफल हुए, लेकिन शेयर तो आपके साथ करना ही था कि मेरा स्कोर क्या रहा. एंड प्लीज़ इन कमेंट सेक्शन आप भी अपने स्कोर ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और बताएं कि आपके में कहाँ कमी रह गई. तो सबसे पहले मैं पिछले साल की बात करूँगी. पिछले साल मैंने सेम एग्ज़ाम दिया था, मैंने प्री दिया था, प्री क्वालिफाई हुआ था, और इसी तरह मैंने मेंस दिया था और मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था. पिछली बार मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि मेरा मैथ में सेक्शनल कम था. तो मैथ में 0.5 मार्क्स मेरे कम रह गए थे, जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ था. ओवरऑल मेरे मार्क्स ज़्यादा थे. लेकिन इस बार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा ओवरऑल ही कम पड़ गया है. अनएक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि मुझे लगा था कि कंप्यूटर में मेरे अटैम्प्ट बहुत कम थे. तो आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड कि मेरा कंप्यूटर में सेक्शनल रुकेगा. अदरवाइज आई वॉज़ वेरी श्योर कि बाकी किसी में नहीं रुकेगा. इनफैक्ट दिस टाइम आई वॉज़ वेरी श्योर अबाउट मैथ्स, जो कि मेरी सबसे वीक कह सकते हैं सेक्शन रहता है. लेकिन मैथ्स मेरा नहीं रुका और मेरा कहीं ना कहीं हिंदी भी सही रहा और रीजनिंग भी हमेशा की तरह रहा. सब कुछ सही रहा. लेकिन इस बार अगर प्रॉब्लम हुई तो वो हो गई आपकी ओवरऑल में. तो कंप्यूटर का डर था, कंप्यूटर में भी नहीं रुका. इसका मतलब मैंने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें से गलत नहीं हुए, तभी मेरा कंप्यूटर क्वालिफाई हो पाया. सो अभी आगे के वीडियो में आई विल नॉट शेयर स्क्रीन विद यू ऑल. मेरा स्कोर कार्ड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे के पार्ट में. ओके तो यहाँ पे मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एक करके हर सेक्शन में. सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो 40 में से 31.5 मतलब 31.5 है मेरे रीजनिंग में. कट ऑफ गई थी 14.50. ये 40 में डिवाइड करते हैं सबको और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं. इन्होंने मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया है वो ये नीचे मेंशन किए रहते हैं. नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि स्कोर ऑब्टेन्ड इन रीजनिंग है ना, तो उसके लिए इतने से मल्टीप्लाई किया गया 1.25 से. कंप्यूटर का स्कोर ऑब्टेन करने के लिए इन्होंने 0.5 से किया, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा होता है. ठीक है. फिर आगे रहता है कि जीए के लिए जो रहता है एक्चुअल वही रहता है. सेम हिंदी या इंग्लिश के लिए भी जो है सेम इंटू 1 होता है. मैथ्स के लिए इंटू 1.25 किए रहते हैं. तो वो मार्क्स कैसे निकालना है वो मेंशन यहाँ पे ये किए रहते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग ये मार्क्स यहाँ पे 40 में डिवाइड करके आते हैं. क्योंकि आपको भी पता है कि सबका जो सेक्शनल जो मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने सबको 40 में डिवाइड कर दिया होता है. तो यहाँ पे रीजनिंग में आप देख रहे हो आउट ऑफ 40 अगर देखा जाए तो मेरे अटैम्प्ट 32 थे, जिसमें से मेरा मार्क्स जो है वो 31.50 है. कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में भी 40 में से कट ऑफ गई है 6 नंबर और मेरे 7.75 है. यहाँ पे थोड़ा सा वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है, क्योंकि मुझे लगा था कि कंप्यूटर में मेरा गलत होगा. लेकिन कंप्यूटर में मुझे जहाँ तक याद है मैंने 9 क्वेश्चन शायद किए थे, तो ज़्यादा गलत नहीं हुआ और मेरा जो क्वालिफाई है वो हो गया सेक्शनल. जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो 40 में से 4.5 नंबर कट ऑफ गई है. जाहिर सी बात है मेरे लिए टफ़ था, काफ़ी लोगों के लिए टफ़ था. मैंने केवल 11 क्वेश्चन किए थे जिसमें से गलत हुआ था. एक तो मैं बहुत श्योर हूँ मेरा वो वाला गलत था, HDFC और ICICI के बीच में जो डॉक्टर्स वाला था. तो और भी कुछ क्वेश्चंस गलत थे. तो केवल 7 मार्क्स हैं मेरे GA में यहाँ पर. अभी आगे अगर हम बढ़ें इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो क्योंकि लास्ट ईयर मेरे हिंदी में अच्छे मार्क्स थे तो मैंने हिंदी ही अटेम्प्ट किया. लेकिन क्योंकि इस बार पेपर टफ़ था, ये सब जानते हैं, तो भाई पेपर टफ़ था तो हिंदी भी टफ़ थी. हिंदी भी बच्चों का खेल नहीं था. इनफैक्ट बीच में एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे लगा कि यार हिंदी छोड़ के इंग्लिश ही अटेम्प्ट कर लिया जाए क्या. इतनी टफ़ थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तक तो कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा था, कुछ आ ही नहीं रहा था दिमाग में. ऐसे पैसेज थे, ऐसे क्वेश्चंस थे. लेकिन फिर आगे थोड़ा बनना शुरू हुआ. मैंने 22 क्वेश्चन किए थे हिंदी में, 17 मेरे नंबर हैं, 8.25 कट ऑफ गई थी. क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो भाई आई वॉज़ वेरी डिटरमाइंड कि इस बार क्वांट मुझे करना है, सेक्शनल तो नहीं रुकने देना है. 12 क्वेश्चन मैंने किए थे क्वांट में. 11.75 11.75 क्वांट में मेरा यहाँ पे मार्क्स है और जो कट ऑफ गई है वो 4.75 यहाँ पर गई है. तो ये DI वगैरह करके मैंने यहाँ पे क्वांट में जो मार्क्स हैं वो लाए हैं.
आई थिंक मैंने 2 DI की थी, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने वो किया था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैंने किया था। और टोटल यहाँ पे आप देख रहे हो कि कट ऑफ थी 82.38 और मेरे मार्क्स हैं 81.94, जो कि कम पड़ गए। तो 0.44 मार्क्स मेरे कट ऑफ से कम पड़ गए और इस वजह से इस बार मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। तो ये यहाँ पे रीज़न रहा है। और मुझे लग रहा था कि कंप्यूटर में मेरा नहीं हुआ है, और इनफैक्ट मैं बहुत श्योर थी कि कंप्यूटर में मेरा ज़रूर रुकेगा, क्योंकि बहुत ही सोच सोच के मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन कंप्यूटर मेरा नहीं रुका। सो अगेन रीजनिंग में 31.50, कंप्यूटर में 7.75, जनरल अवेयरनेस में 7, हिंदी में 17, क्वांट में 11.75 और ओवरऑल 81.94 मेरे मार्क्स हैं। कुछ सब्जेक्ट में पिछली बार से ज़्यादा नंबर आए हैं, तो कुछ में कमी भी आई है। स्पेशली हिंदी में पिछली बार मेरे ज़्यादा नंबर थे इस बार के कंपैरिजन में। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर मेरे 0.44 मार्क्स जो कि कम है वो आ भी जाते, तब भी मेरा सिलेक्शन बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि मेरा मेंस तो क्वालिफाई हो जाता अगर 0.44 मार्क्स और आते तो, लेकिन इंटरव्यू में जाके फिर फाइनल सिलेक्शन आपका तभी श्योर रहता है जब आपके कम से कम 15 से 20 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा रहते हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं मेरी बात फंसती ही। हाँ, ये हो जाता है कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाता है, कहते नहीं, कहने के लिए हो जाता बस। बाकी या तो फिर इंटरव्यू में एकदम एक्सेप्शनल चीज़ हो जाती कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस हो जाता कि नहीं इस लड़की को लेना ही है, या तो ऐसा कोई मिरेकल हो जाता, तब मेरा फाइनल सिलेक्शन होता। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर 0.44 आ भी जाते तो ये प्रॉब्लम तो फिर भी मेरे साथ रहती। हम श्योर कभी ना रहते कि मेरा सिलेक्शन हो गई, बल्कि मुश्किल ही होता उसके बाद भी। कट ऑफ वाकई में काफ़ी हाई गई है, अनएक्सपेक्टेड गई है। प्री में भी इन्होंने अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ दी इतने टफ पेपर लाने के बावजूद, और मेंस में भी इन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ ला दी इतना टफ पेपर देने के बावजूद। मेरे टोटल अटेम्प्ट ही 88 थे, जिसमें से मेरे 81.94 मार्क्स हैं। लगातार दूसरी बार मेंस में मैं अनसक्सेसफुल रही हूँ इस एग्ज़ाम में, लेकिन मैं स्टिल अगले साल भी ट्राई करूँगी। अगले साल हो सकता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो जाए, जो भी होगा स्टिल अगले साल भी मैं पेपर दूंगी। अभी जो पेपर होने वाले हैं IBPS क्लर्क, IBPS PO, तो हो सकता है मैं ये पेपर ना दूं, ठीक है, क्योंकि जो डेट्स इसकी हैं वो कुछ मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। लेकिन हार मैं नहीं मानी हूँ, और ये मैं आपको केवल इसलिए बता रही हूँ कि मैं हार नहीं मानूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से जो मेरे जैसे हैं जिनका बहुत ही कम मार्जिन से रुका है, लगातार दूसरी साल या तीसरी साल रुका है, वो हार मान जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी हार मत मानिएगा। पिछले साल मेरी मैथ्स वीक थी, आधे नंबर। इस बार मैंने डिटरमाइन किया था मैथ तो नहीं रुकने दूंगी मैं, चाहे जैसे मैथ में मतलब सेक्शनल तो क्वालिफाई करूँगी, और मैंने जो अपने आप से वादा किया था वो मैंने कहीं ना कहीं पूरा किया। तो एक सेटिस्फेक्शन मेरे मन में कहीं ना कहीं है, चाहे जो भी डिसअपॉइंटमेंट हो, आई डोंट नो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि मैथ्स में मेरा नहीं रुका। मैथ्स में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मेहनत की, और उसका कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिला, और इस बार मेरा रुक गया, ओवरऑल रुक गया, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मेरा ओवरऑल भी ना रुके। तो वही बात है, एग्ज़ाम इतना इजी नहीं था कि मैं डिसअपॉइंट हूँ अपने आप से कि अरे मेरा क्यों नहीं हुआ, एग्ज़ाम इजी था। कोई बात नहीं, जिनका हुआ है इस बार, आप वाकई में बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन रही होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ मेंस में इंटरव्यू के लिए। वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ आपकी प्रिपरेशन रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार का आसान नहीं था, ये बहुत ही क्लियर बात है। इस बार तो प्रीलिम्स निकालना ही इतना मुश्किल था, और प्री जिन्होंने निकाला वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि तारीफ़ के काबिल हो। अगर आपने इस बार का प्री निकाला था तो भी आपको बहुत ही अपने आप में सेटिस्फाइड होना चाहिए, और आपको आने वाले पेपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। NIACL का अगर प्री निकल गया तो आपको मेंस देना है, ठीक है। अगर आपका IBPS क्लर्क है तो आपको IBPS क्लर्क देना है, IBPS PO देना है, SBI PO देना है। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास मौका है। सो डोंट बी डिमोटिवेटेड, डोंट बी डिमोरलाइज, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, स्टे आपके अंदर का जो इंथुजियाज़म है उसे कम मत होने दीजिए। ऐसे रिजल्ट्स आते रहेंगे, आपको बस ये पता चल गया कि कमी कहाँ है, ठीक है।
आपको कहीं ना कहीं जिनका भी सेक्शनल में रुका होगा किसी का किसी में, तो आप बस उस पर देखो और उस पर आप वर्क करो, ठीक है। मेरी इस बार कमी कहाँ थी, मुझे और अटेम्प्ट अपना सुधारना पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर इट विद द मैक्सिमम पर्सन यू कैन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।